आज पाकिस्तान दरवाजा नहीं खोल रहा है, तो जब तक पाकिस्तान दरवाजा नहीं खोलेगा कैसे जाएंगे आप लोग? आप पे भारत का पासपोर्ट है? मेरे पास पासपोर्ट भी है, वीजा भी है। अब तो वापस जाएंगे आप, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आज पाकिस्तान के इमिग्रेशन जवाब जाएंगे बेटा, खोल देंगे, मैं खुलवा लूंगी गेट। अगर नहीं खोलेंगे तो मैं आ जाऊंगी। 4 बार सुबह 10 बजे से पाकिस्तान की इमिग्रेशन से बात की और ये कहा कि बीएसएफ तैयार है आपके लोगों को भेजने के लिए। आपका इमिग्रेशन क्या कहता है? पर पाकिस्तान के इमिग्रेशन ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। मुझे तो जाना है, मुझे आज ही जाना है। आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। अभी आपकी बहनें और आप लोगों ने सामने बीएसएफ के सामने भी अपील की, क्या दिक्कत हो रही है? आज पाकिस्तान दरवाजा नहीं खोल रहा है, तो जब तक पाकिस्तान दरवाजा नहीं खोलेगा कैसे जाएंगे आप लोग? एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, क्या नाम जो है रिक्वेस्ट खोलेगा। ये बड़े भाई हैं मेरे और एक भाई वहाँ बैठा हुआ है, तीनों भाई हम छोड़ने के लिए आए थे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा, बदले की मर्जी, कुछ नहीं कह सकते। भारत सरकार का तो आदेश आपने सुना, भारत सरकार ने तो बोल दिया कि जाएं। अब पाकिस्तान दरवाजा नहीं खोल रहा, क्यों नहीं खोल रहा? ऐसा कैसा मुल्क है कि अपने नागरिकों को नहीं बुला रहा? क्या कर सकते हैं, बुलाएगा खोलेगा। तो ये इंडिया का पासपोर्ट है इन पे या पाकिस्तान का पासपोर्ट? इंडियन नागरिकता ही है। इंडियन है। जी शादी वहाँ हुई थी? जी। तो कितने साल हुए थी शादी में? एक बहन की 18, एक बहन की 12 साल है। नागरिकता के लिए कभी अप्लाई नहीं करा जब से भारत में रह रहे हैं? आधी नागरिकता है वहाँ की, नेशनलिटी पास कर रखे ना आधी। तो अब लोग अब क्या करेंगे आप लोग? नहीं रहेंगे तो अब रुकेंगे जब तक नहीं खुलेगा बॉर्डर। अच्छा, बस ये तो काफी आप लोग काफी रो रहे थे। अभी मैंने देखा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये बताइए कि आप पे भारत का पासपोर्ट है? मेरे पास पासपोर्ट भी है, वीजा भी है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं हाफ पाकिस्तानी नेशनल हूँ, मेरी शादी हुई हुई है वहाँ, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे हैं उधर। लेकिन बीएसएफ तो ये कह रही है कि पाकिस्तान जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा आप लोग कैसे जाने देंगे? खुलवाऊंगी, मैं आपसे कह तो रही हूँ, मैं खुलवाऊंगी पाकिस्तान से गेट। मैम उधर आइए आप लोग। मुझे यहाँ से जाने आप आइए सर, मुझे यहाँ से आप मैं उधर आपको आइए हाथ ना। जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, देखिए मेरी बात गेट दोनों तरफ है। वी आर रेडी। 30th तक का टाइमलाइन था, आप नहीं आए। अभी हमने वहाँ पे मीटिंग कर ली, वो गेट नहीं खोल रहे हैं। सर मुझे नहीं, आप उधर आइए प्लीज। सर चलिए मुझे मैंने पता कराया, आप पहले उधर चलिए। गेट जाने दो सर। चलिए आगे चलिए। अभी क्या बताया आपको? बीएसएफ ने क्या बताया? कुछ भी नहीं बताया अभी। कह रहे हैं कि दोनों तरफ गेट है, पाकिस्तान गेट नहीं। मैं खुलवा लूंगी गेट, मुझे जाने तो दें, मुझे यहाँ से तो जाने दें, मुझे इंडिया के गेट से तो जाने दें। आपके हाथ में तो है ना इंडिया के गेट से निकालना, आपके हाथ में है ना, आप इंडियन हो ना, मुझे यहाँ से जाने दो। कैसे जाने देंगे? कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वहाँ जाके आप कैसे? खोल देंगे, मैं खुलवा लूंगी गेट। अगर नहीं खोलेंगे तो मैं आ जाऊंगी। वहाँ से साइड हो जाए, साइड हो जाए, साइड हो जाए। अब वहाँ से यहाँ गए, आपको यहाँ भी परेशानी। बता दिए साहब आया, बात करेगा, उधर चलिए ना आप लोग। अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि आज यानी 1 मई को कोई भी पाकिस्तानी नेशनल जो है वो अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसके पीछे की वजह क्या है वो हम आपको बताएं, जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है। असल में दोनों तरफ गेट है, पहले इंडिया का गेट है, फिर पाकिस्तान का गेट है। लेकिन जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने कई बार बात करने की कोशिश की। भारत के इमिग्रेशन विभाग ने आज सुबह से 4 बार पाकिस्तान के इमिग्रेशन विभाग से बात की और ये कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को हम डिपोर्ट करने के लिए, वापस पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन 4 बार की मीटिंग के बावजूद पाकिस्तान की इमिग्रेशन ने कोई भी जवाब भारतीय इमिग्रेशन को नहीं दिया और यही वजह है कि आज कोई भी पाकिस्तानी नेशनल जो है वो अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान वापस नहीं जा पाया। भारत ने ये बात रखी कि हम जितने भी पाकिस्तान के नागरिक हैं उनके डॉक्यूमेंट चेक करके उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने को तैयार हैं। इसीलिए इमिग्रेशन विभाग ने लगातार 4 बार, आज सुबह तकरीबन 11 बजे से लेके शाम 3 बजे तक 4 बार पाकिस्तान के इमिग्रेशन विभाग से संपर्क करके बताया कि आपके देश के नागरिक जो हैं वो इस तरीके से अटारी बॉर्डर पर दोपहर से खड़े हुए हैं, उनकी गाड़ियों की कतार बढ़ती जा रही है। इस वजह से आप अपने इमिग्रेशन विभाग से बात करें और पाकिस्तान के नागरिकों को जाने दें। लेकिन 4 बार की मीटिंग के बाद भी पाकिस्तान के जो इमिग्रेशन विभाग है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जब तक पाकिस्तान अपने नागरिकों को लेने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसे में भारत के जो ऑफिसर्स हैं, जो बीएसएफ हैं, वो कैसे
इन पाकिस्तानी नागरिकों को जो पाकिस्तान का गेट है वहां तक भेजें, क्योंकि वहां का दरवाजा बंद है। मीटिंग पूरी तरीके से असफल रही है। भारत की इमिग्रेशन का कोई जवाब पाकिस्तानी इमिग्रेशन ने नहीं दिया है, क्योंकि 4 बजे तक का वक्त होता है जब पाकिस्तानी नागरिकों को यही रास्ता है जहां पर पासपोर्ट चेक होकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये बॉर्डर है, जहां पर फिलहाल बीएसएफ के जवान खड़े हैं। आगे 1 किलोमीटर पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर भारत का इमिग्रेशन है, वहां पर चेकिंग होती है और उसके बाद पाकिस्तान का जो दरवाजा है वो खुलता है और वहां पर इमिग्रेशन की चेकिंग होके जाने दिया जाता है। लेकिन ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान का इमिग्रेशन किसी तरीके से आज भारत की बात नहीं सुन रहा, भारत के इमिग्रेशन को कोई जवाब नहीं दे रहा और ये वजह है कि अब जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो यहीं पर खड़े होके इंतजार कर रहे हैं और आज ये लोग वापस नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग जो अपनी परिवार को छोड़ने आए थे उनसे भी हमने बात की है, जो यहाँ पर अभी भी लोग कुछ बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान का इमिग्रेशन जो है वो भारत के साथ आज 4 बार मीटिंग हुई। भारत ने बोला कि जाने दो, आपके लोग खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान की इमिग्रेशन जवाब नहीं दे रही है और अब 4 बजे का वक्त हो गया। तो अब क्या करेंगे आप लोग? ये करूंगी कि चले अपने बंदों को तो ले लें जो उधर हैं, अपने बच्चों के से दूर हैं। आपकी शादी हुई थी 2021 में, आपकी बेटी वहाँ पर है। हमने जानकारी हासिल की तो जो इमिग्रेशन विभाग होता है भारत का, उन्होंने पाकिस्तान के इमिग्रेशन से 4 बार बैठक करी और ये कहा कि हम तैयार हैं आपके नागरिकों को, लेकिन पाकिस्तान के इमिग्रेशन ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही दरवाजा खोला और अब समय पूरा हो गया है। तो क्यों नहीं, आपको क्या लग रहा है, क्यों पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, क्यों दरवाजा नहीं खोल? पता नहीं, मुझे नहीं पता। शाम हो गई है, अब फिर आप लोग क्या करेंगे? रात में वापस जाएंगे, फिर कल फिर आएंगे? ऐसे ही करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे। यहाँ पे आप कहाँ रह रहे थे? भारत में कब आए थे आप? 5 तारीख को आए थे। पूरी वीजा पर? हाँ जी। अब कोई जानकारी अपने परिवार से बातचीत हो पा रही है, कब जा पाएंगे आप? अभी देखते हैं जैसा भी होता है। यही अपील करूंगी कि अपने नागरिकों तो ले लें, जिनकी शादियां हुई हुई अपने बच्चों से दूर हैं, उनको ले लें। आप इनकी माँ हैं, इनको छोड़ने आई हैं, तो अब क्या करेंगे? अब तो शाम हो गई है और पाकिस्तान की इमिग्रेशन सुन नहीं रही, अब क्या करेंगे रात में? ये इधर ही रुकना पड़ेगा, रुकेंगे इधर आज रात। कल फिर आएंगे जी। ये अपनी बेटी को छोड़ने आई हैं, इनकी शादी हुई थी 2021 में, लेकिन कोई आज इमिग्रेशन विभाग ने जवाब नहीं दिया और समय पूरा हो गया है। इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने अभी बात करी और हमने अभी समझने की कोशिश करी तो हमको ये बताया गया कि भारत की इमिग्रेशन ने आज 4 बार पाकिस्तान की इमिग्रेशन को कहा कि हम तैयार हैं भेजने के लिए, पर पाकिस्तान की इमिग्रेशन कोई जवाब भी नहीं दे रही और दरवाजा नहीं खोल रही। तो जब तक वो जवाब नहीं देंगी तो कैसे वहां भेजें, ये समस्या आ रही है। समस्या आ रही है सर, समझ में नहीं आ पा रहा है क्या। सुबह से खड़े हैं यहाँ पर, अब मायूसी देखनी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप भी परेशान हो रहे हैं साथ साथ में। बाकी गलत किया उन लोगों ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। काफ़ी उम्मीद से आए थे लोग बाग यहाँ पर। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भारत की सरकार ने आज एक आदेश दे दिया, हमारे बीएसएफ के लोग तैयार हैं आपको भेजने के लिए, लेकिन ऐसा कैसा मुल्क है कि अपने नागरिकों को वापस नहीं ले रहा? सर पहली दफे देख रहा हूँ मैं ऐसा। नहीं तो अपने बंदों को तो लेना चाहिए उनको, वो बंदों को नहीं ले रहे हैं अपने, और वो बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे। वो तो यहाँ पे जो एग्जिट करवा के आए हुए हैं तो वो किस तरीके से दोबारा वापस जाएंगे वहाँ पर? समय तो पूरा हो गया, सुबह 10 से 4 का समय होता है। अब क्या लग रहा है कि अब आज तो बिल्कुल तय है कि नहीं जाने दिया जाएगा, अब क्या करेंगे आप लोग? उम्मीद हो रहा है सर, आप बैठे हैं यहीं पे, बैठेंगे सर, देखें कल का इंतजार करते हैं। कल ट्राई करें जी, कल ट्राई करेंगे सर। कोई अपील पाकिस्तान सरकार से? सर कि भारत ने तो बोल दिया जाओ। सर मेरी तो अपील यही है पाकिस्तान सरकार से कि ये आपके बंदे यहाँ पर बहुत परेशान हो रहे हैं, जरा इनके ऊपर रहम करें और इनको आप अपना एंटर करें। अपनी बहन को छोड़ने आए हैं और शामली में रहते हैं। इनकी बहन की शादी हुई थी पाकिस्तान में, लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा। और अब धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो गाड़ियों की जो कतारें थी वो कम होना शुरू हो गई हैं और अब गाड़ियां जो हैं वापस, क्योंकि आज ये कंफर्म हो गया कि आज तो किसी भी हाल में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान का, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब क्या करेंगे? अब तो वापस जाएंगे आप, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आज पाकिस्तान के इमिग्रेशन जवाब जाएंगे बेटा, बस कल फिर आएंगे, ट्राई करेंगे, वो देखेंगे। कल की बात कल पे छोड़ो। अच्छा, अभी हमने ये कंफर्म करने की कोशिश की कि भारत की इमिग्रेशन ने पाकिस्तान से आज 4 बार बैठक की और कहा कि हम तैयार हैं, अपने नागरिकों को लो, पर वो जवाब नहीं दे रहे और दरवाजा भी नहीं खोल रहे। हम कुछ नहीं कहते, हमें पता भी नहीं है किसी बात का। कहाँ पाकिस्तान में रहते कहाँ हैं आप? क्वेटा में।
100 बार तो बोल चुके हैं क्वेटा में भाई। हम भी इसीलिए आपसे बार बार सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप परेशान हो। हाँ परेशान तो हूँ ना, सर में भी दर्द है। हमने वो बात कंफर्म करी है क्योंकि आपने भी हमसे कहा कि हम बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं। हम भी आपसे बार बार इसीलिए बातचीत कर रहे हैं ताकि एक रास्ता निकल पाए, आप लोग पहुंच पाएं। हमें ये जानकारी मिली है कि आज भारत की इमिग्रेशन ने 4 बार सुबह 10 बजे से पाकिस्तान की इमिग्रेशन से बात की और ये कहा कि बीएसएफ तैयार है आपके लोगों को भेजने के लिए। आपका इमिग्रेशन क्या कहता है? पर पाकिस्तान के इमिग्रेशन ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। ये कहा हम देखते हैं और दरवाजा नहीं खोला। तो सर अभी हम क्या करें? हमें मतलब भारतीय लोगों ने कहा कि आप एग्जिट करवा लो, यहाँ से निकल जाएं। अभी वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये हमें निकलने के लिए बोल रहे हैं। हम बीच में खड़े हैं, अभी हम कहाँ जाएं? हमारा तो सवाल ये है अपने बंदों से। तो आज रात अब क्या करेंगे? क्योंकि ये तो तय है, अब समय भी पूरा हो गया। रात तो गुजारेंगे, जाएंगे मतलब गुरुद्वारे की तरफ, होटल लेंगे, रेस्ट तो करें। बाकी कल का नसीब कल से। कल फिर कोशिश करेंगे आगे जाने की। कल फिर कोशिश करेंगे, फिर आएंगे, मजबूर हैं, क्या करें अभी यहाँ फिर से। क्योंकि आज पूरा दिन आपका निकल गया, मैं देख रहा था धूप में आप अपनी माँ के साथ गर्मी में बैठे हुए थे। फिर भी एक बार पाकिस्तान से फाइनल क्या अपील करना चाहते हैं आज अब रेस्ट करने से पहले? फाइनल यही अपील करना चाहेंगे, जल्द से जल्द आप अपने मुज़ाकरात सही करें, हमें जो है आगे अपना रास्ता दें, हम आएँ अपने बच्चों के पास, घर आएँ अपने। यहाँ पे हमें एग्जिट करवा दिया है, वहाँ पे हमें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। सब लोग खड़े हैं लाइन में इंतजार में कि क्या होगा। चलिए उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से कई बार कोशिश की है बात करने की इमिग्रेशन से पाकिस्तान, हो सकता है कल जवाब दे और आप अपने घर जा पाएँ। तो लोग भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि परिवार के साथ हैं अब, लेकिन इमिग्रेशन नहीं ले रहा। हमने अभी बात की और हमें ये जानकारी मिली कि आज पाकिस्तान की इमिग्रेशन से भारतीय इमिग्रेशन ने 4 बार मीटिंग करके कहा कि हम तैयार हैं भेजने को, लेकिन पाकिस्तान की इमिग्रेशन ने ना कोई जवाब दिया और ना ही दरवाजा खोला। तो इसीलिए आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप पाकिस्तान सरकार से? पाकिस्तान गवर्नमेंट से हम अभी यही अपील करेंगे कि शादीशुदा वाले जो हैं उनको तो आप अंदर रहो, पाकिस्तानी नेशनल जो आपके ही हैं उनको भी अंदर लें। ये पता नहीं सर, ये है और अपील है सर। और आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी दोनों गवर्नमेंट से अपील है कि इस मामले को निपटाएं और जल्द से जल्द निपटाएं। आपसे हमने कई बार बात की, आप परेशान भी हो रहे थे। एक बार बस मैं ये समझना चाहूँगा, आपने भी अभी बीएसएफ से बातचीत की। हमें तो ये बताया गया कि पाकिस्तान की इमिग्रेशन से भी आज भारतीय इमिग्रेशन ने कहा कि जाने दो। पाकिस्तान का अगर आज लास्ट डे होता तो वो हमें वीजा नहीं देती, पाकिस्तानी हाई कमीशन हमें वीजा नहीं देती, कह देती कि आज का आखिरी दिन था, अब आपको वीजा नहीं दे सकते। उन्होंने हाथों हाथ वीजा दिया और उन्होंने कहा आज आप चले जाओ, कल आप बॉर्डर क्रॉस कर लेना। कल का आखिरी दिन है, उसके बाद बॉर्डर बंद हो जाएगा। उन्होंने ये समय पूरा हो गया, फिर क्या कल दोबारा कोशिश करेंगे? कर देते हमें वीजा नहीं। मुझे तो जाना है, मुझे आज ही जाना है। मुझे आप इंडियन आर्मी से मेरी अपील है, मुझे आप पाकिस्तान के गेट तक ले चलें। आप इंडियन पासपोर्ट से? जी। आप भी इंडियन पासपोर्ट से? जी। वीजा भी है। वीजा लिया है आपने? नूरी वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा? वीजा लेकर आए कल हम। हमें यहाँ से जाने का वीजा दिया है। इंडियन आर्मी से अपील है हमें। इंडियन पासपोर्ट पे हैं लेकिन इनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, तो ये लोग अपील कर रहे हैं। और इन परिवार से भी हमने बात की थी। एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि आज अभी हमें जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की इमिग्रेशन से भारतीय इमिग्रेशन ने 4 बार मीटिंग की और कहा कि हम तैयार हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों को जाने दो, लेकिन पाकिस्तान की इमिग्रेशन ने मीटिंग का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही दरवाजा खोला। तो अब तो समय पूरा हो गया, अब रात को क्या करेंगे? वापस जाएंगे, कहीं रुकेंगे, क्या करेंगे? पता नहीं, देखते ये तो तय है, आज तो नहीं जा पाएंगे, 4 बजे तक का समय है। देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, सुबह से बैठे हुए हैं, परेशान हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। अब गाड़ियों की कतार कम हो गई है, जो सुबह से 20-25 गाड़ी थी, अब 3-4 गाड़ी यहाँ पर रह गई हैं, क्योंकि लोगों को ये पता लग गया है कि पाकिस्तान दरवाजा नहीं खोल रहा और जो समय सीमा होती है वो सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होती है और वो समय सीमा पूरी हो गई है। तो ये कतारें आज बहुत ज़्यादा थीं और सोचिए कैसा मुल्क है, पहले अपने आतंकवादियों से पहलगांव में हमला करवाता है और उसके बाद जब नागरिकों को जाने के लिए कहा जाता है, भारत सरकार ये कहती है कि जो आम नागरिक हैं, जो पाकिस्तान के हैं, उन्हें जाने दिया जाए। जो डेडलाइन थी उसे खत्म कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ से पीछे मेरे सहयोगी विकी आपको दिखाएंगे, 1 किलोमीटर दूर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। आज 4 बार बैठक हुई इमिग्रेशन विभाग में, लेकिन पाकिस्तान की इमिग्रेशन ने भारतीय इमिग्रेशन को कोई जवाब नहीं दिया और यही वजह है कि सब लोग यहाँ से अब धीरे धीरे करके वापस लौटेंगे, कहीं रुकेंगे, कल फिर आएंगे। अब देखना होगा कि क्या 2 तारीख को
2 मई को पाकिस्तान की इमिग्रेशन के कान पर जू रेंगती है, वो भारतीय इमिग्रेशन की बात सुनता है और क्या अपने दरवाजे खोलता है ताकि पाकिस्तान के नेशनल्स जो हैं वो वापस पाकिस्तान जा सकें। कैमरामैन विक्की के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, अटारी बॉर्डर।